साल तुमसे करवाते हैं पूजा, कोनो गलती नहीं होना चाहिए। पहला चुनौती, मठ में एक बड़का सा घड़ा रखा है, शुद्ध कुआं से पानी लाकर वो मटके को भरना है। गंगा जल भरी भी है कि नहीं? अब आइए। एक मट का पानी ज्यादा ले आए हम, अगर अतिथियों को जरूरत हुई तो होना चाहिए ना। हमारी क्ले ने हमें बचा लिया। मजबूत से मजबूत तिजोरी को तोड़ने में तेरा उस्ताद माहिर है, बस एक बार अंदर जाने का रास्ता मालूम हो जाए। लगता है इस बार ईश्वर भी हमारे साथ है, तभी तो हमारा काम करने के लिए इन लोगों को भेज दिया। भाई साहब को नीचा दिखाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। चलो पूजा अच्छी तरीके से हो गई। हाँ लेकिन बहुत थकान हो गई है, हम तो बहुत थक गए भाई। माँ जी, पहली परीक्षा तो हमने पास कर लिया, तो ऊपर से एक सुपारी निकाल लें हम। तुम रह दो। सुनो, उनमें से एक पोटली उतार दो। हम खुद निकाल लेंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है माँ जी। अरे तुम अभी ये हो, मठ नहीं गए? वो गाय के उपले मठ पहुंचाने थे। पंडित जी ने बेलपत्र लाने को कहा है। एक ही पेड़ है, वो भी गांव के बाहर। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं लेकर आ जाऊंगा। रुको, ये काम घर का बड़का बहू करेगी। हमको उम्मीद है कि ये काम में तो तुम कोनो गलती नहीं करोगी, ठीक है ना? ये गंगा जल का कलश दो इनको। ये गंगा जल का कलश है। बेलपत्र को तोड़ के ये जल से शुद्ध करके ये कलश में ही वो बेलपत्र ले आना। लेकिन ध्यान रहे, जल थोड़ा सा भी बाहर छलकना नहीं चाहिए, और तुम नंगे पाँव जाओगे। 2 घंटे के अंदर संध्या आरती होए से पहले तुमको मठ पहुंच जाना होगा। ये है तुम्हारा दूसरा चुनौती। कर पाओगी ना कि हम सेवक को भेज दें? नहीं माँ जी, हम कर लेंगे। तो जाओ। मुनीम जी, अब भी मठ का बहुत काम बाकी है। सब हो जाएगा भाई साहब, आप चिंता ना करें, हम सब कर लेंगे। भाई साहब, वो जनरेटर का तेल खत्म हो रहा है। अगर जल्दी नहीं लाए तो बिना बिजली के अतिथियों को बहुत परेशानी होगी। हम नहीं जा सकते क्योंकि माँ ने एक जरूरी काम करने को कहा है। क्या आप जाकर ला सकते हैं? हाँ हाँ, हम ही ले आएंगे प्रताप। अतिथियों के आराम का ध्यान भी तो हम ही को रखना है। हम जाकर ले आते हैं। मुनीम जी, जी ये मठ का काम हम वापस आकर पूरा करेंगे, ठीक है? तब तक संभाल लीजिएगा यहाँ। जी जी जी। मुनीम जी, आप किसी सेवक के साथ जाके चौराहे की दुकान से मिठाई ले आएंगे। और कुछ अतिथियों ने मिठाई की मांग की है। ठीक है, खाई नहीं लेके आएंगे, अभी जाके ले आते हैं। रास्ते के 2 कांटे तो हमने हटा दिए। अब उन ढोंगी साधुओं तक ये खबर पहुंचानी होगी कि परिवार का कोई भी सदस्य मठ में नहीं है। रास्ता साफ है। आपको ये बेलपत्र लेकर 1 घंटे से पहले मठ पहुंचना होगा। इसके बिना पूजा नहीं होगी। वो याद है ना, माँ जी ने कहा था उसी रास्ते से जाना, सीधा मठ पहुंच जाएंगी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। मुझे घर जाना है।
जी माँ, हाँ हम अभी घर आते हैं। नहीं नहीं, मठ में तो इस समय कोई भी नहीं है। वो भाई साहब और मुनीम जी तो किसी काम से बाहर गए हैं। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ लोग हैं मठ में, वो संभाल लेंगे। जी जी, हम अभी घर आते हैं। रास्ता साफ है, हमें अपना काम जल्द से जल्द करके यहाँ से निकलना होगा। चलो मेरे साथ, आओ जल्दी। इस बार माँ को हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, वरना हमेशा डांटती रहती है कि एक भी काम हमसे ढंग से नहीं होता। अब आएगा मजा। गंगा, ये क्या कर रही हैं आप? आपके पैर से तो खून निकल रहा है। आइए, गाड़ी में बैठिए। तुम जाओ, ये काम हमें माँ जी ने सौंपा है, हम कर लेंगे। गंगा, अजीब लड़की है। रुकिए, बैठिए आप। पाँव में से खून निकल रहा है आपके। इतना बड़ा बड़ा कांटा चुभा हुआ है आपको। अरे ये रास्ते पर बिना चप्पल के चलेंगी तो ऐसा भी होगा। रुकिए अभी यहीं पर। सावन आयो आयो मोरे गाँव, बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव, काली मोरी धूप तेरे बिन सुखी थोड़ा जलेगा। अभी थोड़ी देर में आराम मिलेगा। अब एक काम करते हैं, आगे का सामान पीछे रखते हैं, आप आगे आकर बैठिए हमारे साथ गाड़ी में। अरे गंगा, गंगा काहे जिद कर रही है? रुकिए आप। हम कह रहे हैं ना आपको कि कंकड़ और कांटा की वजह से बहुत गहरा घाव हो गया आपका पाँव में, और आप है कि पैदल जाने का जिद कर रही हैं। देखिए, अगर इस तरह से कोशिश करेंगी ना तो कुछ नहीं कर पाएंगी आप। आइए गाड़ी में बैठिए, बात समझिए हमारी। चलिए आइए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। पश्चाताप का ये रास्ता हमने खुद चुना है, पीछे हटेंगे नहीं। गंगा, कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, तुम्हारा विश्वास तो हम जीत कर ही रहेंगे शिव।
रुको। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बाबूजी मैं इसी गांव का हूँ। वो मठा दीदी से मिलने आया था। वो है नहीं। मैं बाद में आ जाऊंगा। अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं पहले इसे कहीं देखा है? सुनो भैया, जी मालकिन। ये देखो, खिड़की का कब्जा खुला हुआ है। इसको अभी के अभी ठीक कर दो। इस कमरे के अंदर कितना कीमती सामान है पता है ना? एक काम करो, खिड़की के चारों ओर ना कील ठोक दो, जिससे ये पूरी तरह बंद हो जाए। जी बहुरानी। इस गंगा को भी अभी आना था, कहीं सारा खेल चौपट न कर दे। अब क्या करें उस्ताद? चलें वापस? नहीं, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। काम खत्म करके ही जाएंगे, समझा? लेकिन कमरे में जाएंगे कैसे? उस लड़की ने खिड़की बंद करवा दी है और दरवाजे पे ताला है। एक रास्ता है, इस ताले की चाबी ढूंढनी होगी जो मठाधीश अपने साथ घर लेकर गए, समझा? तो क्या अब हमें उनके घर जाना होगा? हाँ, इस चाबी के लिए आज रात मठाधीश के घर जाना होगा, हमें चोरी करने के लिए। वो लोग हमारा घर में चोरी करेगा, लेकिन चाबी कहाँ से मिलेगा उनको? आप उसकी चिंता मत करें माँ, चाबी हम ऐसी जगह पर रख देंगे कि उन लोगों को तुरंत मिल जाए। प्रताप, हम तुम पर फिर से भरोसा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी पकड़ा गया ना, तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, इस बार सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं।
लाए थे तो लगा भी देते। ये देख, ये पैप, इससे हम लोग अंदर जाएंगे। लेकिन उस्ताद, इतनी बड़ी हवेली में छोटी सी चाबी ढूंढेंगे कैसे हम लोग? चाबी मठाधीश अपने साथ रखते हैं, उन्हीं के कमरे में होनी चाहिए। चल ढूंढते हैं। चलो, चाबी अंदर जाके ढूंढते हैं। अरे उस्ताद, पूरा कमरा खाली है और खाली कमरे में चाबी कौन रखता है? देखने में हर्ज क्या है, एक बार देख के आते ना। चाबी अंदर ही हो सकता है। कितना टाइम लगा था तू? क्या राधिका ने में आवाज थी?